सबसे पहले तो मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनके 11 वर्षों के कार्यकाल में देश ने विकास की एक बड़ी ऊंची छलांग लगाई। गति से काम हुआ है। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने पिछले दिनों हिसार से उन्होंने अपने वक्तव्य में भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण की भूमि को भगवान श्री राम की भूमि से जोड़ने का काम आज हुआ है, उसका शुभारंभ हुआ है। लगातार वो उड़ान चल रही है। आज उस कड़ी को और गति देते हुए हिसार से चंडीगढ़ को जोड़ने का काम हुआ है। ये हरियाणा के लिए बड़े गर्व की बात है, गौरव की बात है। ये जो उड़ान है ये सप्ताह में 2 दिन चलेगी, सोमवार और शुक्रवार। ये 2 दिन सप्ताह में चलेगी और हमारे लोगों को बड़ा लाभ होगा। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कहा था, जो उन्होंने संकल्प लिया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्रा कर सकता है, उस कड़ी में ये महत्वपूर्ण कदम है। हमारी आंखों के सामने है कि आम नागरिक के लिए जो सुविधाएं निरंतर भारत माँ के लाल नरेंद्र मोदी जी दे रहे हैं, उसका लाभ आम व्यक्ति को मिल रहा है। और उसी कड़ी में आज ये दूसरी उड़ान शुरू हुई है, जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से और शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट तक चंडीगढ़ को जोड़ने का काम करेगी। आने वाले समय के अंदर भी और उड़ानें हिसार से शुरू होंगी, चाहे वो हिसार से जयपुर के लिए है, और चाहे हिसार से जम्मू के लिए है, और चाहे जम्मू से हिसार से अहमदाबाद के लिए है। ये उड़ानें समय समय के ऊपर ये लोगों की सुविधा के अनुसार शुरू की जाएंगी, जिसका लाभ हरियाणा प्रदेश के लोगों को तो मिलेगा, परंतु इसके साथ साथ हमारा पंजाब का एक बड़ा भाग, हमारे राजस्थान का एक बड़ा भाग, वहाँ के लोगों को भी बड़ा लाभ मिलेगा। मैं उन सबको भी आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। और मुझे खुशी है कि हिसार में ये विमान हब का निर्माण 7200 एकड़ क्षेत्र में किया जा रहा है, और इस हब में 4200 एकड़ हवाई अड्डे के लिए, क्योंकि अगर कोई इस प्रकार की सुविधा क्षेत्र के अंदर आती है, वो क्षेत्र विकास की एक गति से ऊंचाई तय करता है। और वहाँ पर हमने हवाई अड्डे और उसके पास एक इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग हब जो 3000 एकड़ के अंदर वो बनेगी, और इंडस्ट्रियल जोन वहाँ पर बनेगा। और आने वाले समय के अंदर एक बड़ा हब वो बनेगा, वो विकास की गति में हिसार भी गति से आगे बढ़ेगा, हरियाणा को उसका बड़ा लाभ मिलेगा। मैं जो महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट है, इस जो महाराजा अग्रसेन के नाम से ये एयरपोर्ट बना है, हरियाणा के इस एकमात्र जो डोमेस्टिक एयरपोर्ट है, इसके निर्माण पर 1665 करोड़ रुपया वो खर्च हुआ है। और पिछले दिनों आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसका जो शुभारंभ भी शिलान्यास किया था कि जो हमारा एयरपोर्ट का सेंटर से बनेगा, उसका उन्होंने शिलान्यास किया था। इसका लाभ आने वाले समय के अंदर हमारे प्रदेश और देश के लोगों को मिलेगा। मैं सभी को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि इन 11 वर्षों में देश विकास की नई नई ऊंचाइयों को छू रहा है। अगर हम देखते हैं, देश के अंदर पिछले 11 वर्षों में 150 से ज़्यादा एयरपोर्ट बनकर के तैयार हुए, उनका लाभ देश के लोगों को मिल रहा है। अगर हम रेल कनेक्टिविटी की बात करें, आज वंदे भारत जैसी
अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं से सुसज्जित ट्रेन भी मेरे देश के लोगों को मिल रही, कम समय के अंदर और अधिक सुविधा युक्त ट्रेन वो उपलब्ध हुई है। ये हमारा मजबूत भारत है। अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विश्व के सबसे बड़े पुल के ऊपर, जो पुल बना है चेनाब नदी के ऊपर श्रीनगर में, वहाँ पर भी वंदे भारत ट्रेन का शुभारंभ किया और उसका उद्घाटन किया पुल का। ये हमारे लिए बड़े गर्व और गौरव की बात है। और उसके साथ साथ अगर हम देखें कि मोदी जी की जो सोच रही है पिछले 11 वर्षों के अंदर, हम देखते हैं पिछले 11 वर्षों में आदरणीय मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को सशक्त और मजबूत किया है। आम व्यक्ति के सुविधा के द्वार खोले हैं, व्यक्ति को कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती। हमारे चाहे देश के अंदर अगर हम देखें यूनिवर्सिटीज बनी, लगभग 2500 के करीब में उनकी संख्या हुई है। एम्स बने हैं, अगर हम देखें 2300 फंक्शनल हैं, जिसमें लगभग 30-32 बन जाएंगे, उनके ऊपर काम चल रहा है। ये गति से काम चल रहा है। अगर मैं अपने हरियाणा की बात करूं, हरियाणा के अंदर 2014 से पहले मात्र 700 सीटें MBBS की थी, आज वो बढ़ करके 2500 हो गई हैं। ये हम लाभ आम जन को ध्यान में रखते हुए किस गति से भारत आगे बढ़ रहा है, मोदी जी का ये भारत गति से आगे बढ़ रहा है और उसकी सुविधाएं गरीब व्यक्ति को भी मिल रही हैं। आज गरीब व्यक्ति को इलाज के लिए चिंता नहीं है कि उसकी पैसे की व्यवस्था क्या होगी, ये व्यवस्था भी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। 2014 से पहले गरीब व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता था, इलाज कराने में बड़ी दिक्कतें आती थी।